के दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने अपने उम्मीदवारों को तार का हार पहनाया और कहा कि उनके उम्मीदवार फूलों के बजाय इसको पहनेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने इंजीनियर रशीद के बयान पर कहा कि उम्मीद है कि वो बीजेपी के खिलाफ भी इसी तरह बात करेंगे जिस तरह वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई अवाम के लिए है और जो भी साथ देना चाहता है उसका इस्तकबाल है। उम्मीद है वो इसी तरह बीजेपी को भी निशाने पे लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पे लिया है, उनकी मर्जी है, हर किसी की आज़ादी है। उम्मीद है उसी जुबान से उसी लहजे से वो बीजेपी को भी निशाने पे लेंगे। बीजेपी के लीडर हजरात जो है उनके बारे में भी उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। हमारी जंग जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के लिए, अवाम के लिए, हमसे जो छीना है उसकी वापसी के लिए, 370 के हवाले से जो इस रियासत की गारंटीज है उनकी वापसी के लिए, बीजेपी ने इस अवाम के साथ जो ज्यादती की है उस ज्यादती के खिलाफ, दूसरे दर्जे का शहरी बनाया है इस रियासत के अवाम को, उस दर्जे के खिलाफ हमारी जंग है। हमारी जंग जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नहीं है। हम तकसीम बंदी नहीं चाहते हैं, इस रियासत में तकसीम बंदी नहीं चाहते। हम इस रियासत में इत्तेहाद चाहते हैं इस जुल्म के खिलाफ, और उम्मीद है कि उस जुल्म के साथ लड़ने में हर कोई शामिल हो। सीनियर लीडर पीडीपी और गांदरबल हल्के के उम्मीदवार बशीर मीर ने इंजीनियर रशीद को जमानत फराहम करने के इकदाम का खैर मकदम किया और मरकजी हुकूमत से दीगर कैदियों को रिहा करने की अपील भी की। मीर ने रशीद के इल्जामात पर कहा कि कश्मीर का मसला गांदरबल के मसले से बहुत बड़ा है। बेरोजगारी, सेहत और तालीम की नाक़िस सहूलियात की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मीर ने कहा कि वो मसले कश्मीर नहीं, गांदरबल के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, वेलकम स्टेप है, मैं इसको वेलकम करता हूँ कि अगर इंजीनियर रशीद साहब को जेल से रिहा किया गया, लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारी हज़ारों की तादाद में और नौजवान बंदे उनको भी रिहा किया जाए। जहां तक आपने इंजीनियर रशीद साहब का मुझसे सवाल पूछा, ये स्टेट लेवल का सवाल है, मैं चाहता हूं कि वहीं तक महदूद रहे। मेरा मसला जो है गांदरबल का मसला है, जो गांदरबल का मसला कश्मीर मसले से मुझे छोटा ही लगता है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मसले हैं। हमारे यहाँ मसले आम लोगों के हैं जिनके पास मैं आज जाता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे वो वोट दे दो। उनमें से सबसे बड़ा जो मसला हमारा यहाँ है वो ये है कि हमारे हज़ारों की तादाद में यहाँ जो नौजवान नाले सिंध पर डिपेंड करते थे, वहाँ से अपनी रोजी रोटी एक्सट्रैक्शन के जरिए कमाते थे, जैसे कि वो वहाँ से बाजरी निकालते थे, रेता निकालते थे। लेकिन यहाँ SRO 105 को इम्प्लीमेंट करके उनसे वो हक छीना गया, आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरा मसला वो है, मेरा मसला जो यहाँ अस्पताल या हमारे गांदरबल में जो अस्पतालों की खस्ता हाली है, मैं उन पर बात करूँगा। जो एजुकेशन सिस्टम की खस्ता हाली, मैं उस पर बात करूँगा। जो हमारा टूरिज़म सेक्टर यहाँ पर है, जिसकी तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि हमारे गांदरबल को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है। हमारे यहाँ मतलब सोनामर्ग है, हमारे यहाँ मानसबल है, हमारे यहाँ खीर भवानी है, हमारे यहाँ अमरनाथ है, बहुत सारी और जगह है, या कुछ और ऐसी जगह है जो अभी एक्सप्लोर नहीं की गई है, मैं उन पर बात करूँगा। यानी मैं अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु ने सोपोर असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया और उन्होंने कहा कि वो मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि वो पिछले 35 सालों की हालत जार का जवाब कैसे दे सकते हैं जिसका हर कश्मीरी ने सामना किया है और वो इस हालत के मुतासरीन में से एक है। उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चले गए। मुद्दा और मकसद इतना है, आपने सवाल किया, मैं जवाब दूं। 35 साल जो हमने मतलब मुसीबत में गुजरे हैं सारे कश्मीरी, उसमें एक मजलूम मैं भी हूँ, सारे कश्मीरी विक्टिम हैं। तो इसका जवाब मैं 2 मिनट में कैसे आपको दे सकता? 35 साल की दास्तान आपको मुझसे सुनानी, बस इतना ही काफी है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सांबा से बीजेपी उम्मीदवार सरजीत सिंह सिलाथिया के हक में एक अवामी रैली से खिताब किया और कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान वो सिलाथिया के साथ थे। रोड शो के बाद उन्होंने एक रैली में शिरकत की। सिंह ने कहा कि कांग्रेस और एनसी दोनों का मुल्क दुश्मन और अवाम मुखालिफ एजेंडा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो एनसी की हिमायत और इत्तेहाद क्यों कर रही है। पुष्कर सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और उन्होंने इसके खात्मे के लिए एक तवील जंग भी लड़ी है।
बढ़ाने वाला है। जो कांग्रेस पहले से करते आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अग्रवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को यहाँ जो 3 दशकों तक उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार आज भी जो है पाकिस्तान के साथ वार्ता करके व्यापार शुरू करने की बात कर रहे हैं। हिंदू जो हमारे शंकराचार्य पर्वत से लेकर अनेक स्थानों का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। अलगाववादी आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण की बात है। देश की जनता, अब चाहे जम्मू कश्मीर की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों का बड़ा समर्थन यहाँ पर अभी सांबा विधानसभा के अंदर मिल रहा है और यहाँ डबल इंजन की लोग सरकार चाहते हैं। ITI मेंढर में सेक्टर मजिस्ट्रेट, AROs, माइक्रो ऑब्जर्वर, पोलिंग ऑफिसर्स और BLOs के लिए होम वोटिंग टीमों के लिए तरबियत का इनकाद किया गया। सईद सलीम शाह ने 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों और 40% बेंचमार्क माजूरी वाले माजूर वोटर्स के लिए होम वोटिंग की सहूलत के बारे में तफसीली जानकारी दी और उन्होंने होम वोटिंग टीम के किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में तफसील से बताया। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके साथ ही हमारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया था। इसमें हमने प्रिजाइडिंग, पोलिंग ऑफिसर, फीमेल स्टाफ, माइक्रो ऑब्जर्वर, इन सब को ट्रेनिंग करवाई। आज हमारी जो ट्रेनिंग यहाँ पर ITI में हो रही है, होम वोटिंग वाली टीम है पूरी, और ये हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। टोटल हमारे आज जो है 225 यहाँ पे मुलाजम आए हैं। इनको हमारे ALMT, DLMT अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं ताकि होम में जाके जहां वोटिंग होगी कोई किसी किस्म की परेशानी ना आए। हम ये चाहते हैं कि ये जो पोलिंग का हमारा प्रोसेस है, इसमें किसी किस्म की कोई हमें परेशानी ना आए, लोगों को परेशानी ना आए और हमारे वोट अच्छे तरीके से और हमारा इलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाए। हमारे होम वोटिंग करवाने जो साथी जा रहे हैं, इसमें प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर हैं। कुल इनकी जो तादाद है 225 है जो हमारे वो होम वोटिंग कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ALMT, DLMT इन सब को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सेकंड फेज़ की ट्रेनिंग है और मुझे लगता है कि ये अच्छे तरह हमारे जो 85+ जो हैं बुजुर्ग लोग हैं या जो PWD वोटर हैं, उनको वोट घर घर जाके कराएंगे। मेंढर असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद अहमद राना ने इंतखाबी मुहिम के दौरान एक मीटिंग से खिताब करते हुए संगीन इल्जामात लगाए हैं। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने दावा किया कि जब वो जम्मू में थे तो उन्हें वज़राला के ओहदे की पेशकश की गई और पैसे का लालच भी दिया गया। राना ने कहा कि मुझे वज़राला के ओहदे की पेशकश की गई, लेकिन मैंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर मुझे वज़ीर आज़म का ओहदा भी दिया जाए तो मैं अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। पूछना असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज कुंदन ने सैकड़ों हामियों के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस कारकुनान की एक बड़ी तादाद बुशना गांव में वाक़े तहसील दफ्तर से जमा हुई और फिर वहां से एक रैली की शक्ल में निकली और बुशना टाउन से गुजरकर BDO ब्लॉक पहुंचे, जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। ये जनता का जो जन सैलाब था, ये उनका प्यार था। ये चुनाव मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, ये एक चुनाव हम अकेले नहीं, ये जनता का चुनाव है। जनता खुद लड़ रही है और जनता हमारे और अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा यकीन है बदलाव की इस लहर में अब भारतीय जनता पार्टी को जो है घर बिठाने का काम। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, ऐसे कौन से पहले काम होंगे जो आपके? सबसे पहले बिजली, जो बिजली का इन्होंने कहर डाला है, स्मार्ट मीटर लगा के 10-10, सबसे पहले तो हम इस पे जो है खत्म करेंगे। दूसरा, शिक्षा। अरनिया में डिग्री कॉलेज है नहीं, बिश्ना का डिग्री कॉलेज अभी तक जो है रेंट पे चल रहा है, उसमें भी सारे कोर्सेज नहीं है। नशा, घर घर तक इन्होंने जो है नशा जो है पहुंचा दिया। बेरोजगारी, सड़कों की आप हालत देखें। किसी भी विकास का जो मुख्य आधार होता है वो होता है शिक्षा और चिकित्सा। इन दोनों जगह में आप बताइए 10 सालों में क्या इन्होंने एक भी ईंट लगाने का काम किया? नहीं। उधमपुर के भारत नगर में मौजूद मदरसे में एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया और प्रोग्राम में इसी तालिबात पढ़ती है और 80 तालिबात, इनमें अक्सर पहली बार वोट देने वाली भी हैं। निज़ामी वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत स्वीप इक़दाम के तहत मुनक़्क़िद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद उन नौजवान वोटरों को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में आगाह करना है। इस मौके पर तलबा की हौसला अफजाई की गई। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब वोट देने आए। 1 अक्टूबर को उधमपुर में वोट है, आप वोट ज़ाया ना करें। आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी अपना वोट ज़ाया ना करे। हमारे पास यहाँ बच्चियाँ हैं 18 साल से ऊपर भी हैं
और हम सबसे ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 साल के बाद हमें वोट डालने का मौका मिल रहा है। सारे खुशी खुशी जाएं, वोट डालें और वोट की खुशी मनाएं, एक किस्म का त्यौहार बनाएं कि हम अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का, अपने काम करवाने के लायक कैंडिडेट को चुन सकें। उस कैंडिडेट स्वीप मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पुंछ में मेगा स्वीप वोटर बेदारी बाइक रैली का इनेकाद किया गया और रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों ने शिरकत की। इस मेगा स्वीप वोटर बेदारी रैली को डाक बंगला पुंछ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल और इलेक्शन ऑब्जर्वर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वोटर आगाही बाइक रैली शहर के गिरदो नवाब में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाकों की तरफ रवाना हुई। 25 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में वोट फीसद बढ़ाने के लिए स्वीप मुहिम में जिला इंतजामिया की जानिब से कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने खातून अव्वल नीलम मिश्रा के साथ लद्दाख यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख मौसमियाती तब्दील के मंजरनामे और माहौलियाती पायदारी पर कौमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर शरीक हुए। हाँ, आज बहुत स्पेशल डे है यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख आज लद्दाख क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे बहुत इम्पोर्टेंट 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसमें बहुत नेशनल लेवल पे बहुत सारे एमिनेंट साइंटिस्ट आए हुए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल LG एंड मिसेस नीलम फर्स्ट लेडी, वो दोनों यहाँ पर स्पेशल गेस्ट हैं हमारे और LG साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को आज इनैगुरेट किया और इसमें सारे जो मैटर्स हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज उसको डिस्कस किया जाएगा। और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट लद्दाख पे ही नज़र आ रहा है, जैसे कि टेम्परेचर शूट कर जाता है या टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है और स्नोफॉल कम होनी शुरू हो गई है और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो फ्लड के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ को पूरा डिस्कस करने के लिए ये हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है और उसमें टारगेट ये है कि हम कुछ गाइडलाइंस इसकी बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल लेवल पे भी रिकमेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गाइडलाइंस हमने जो तैयार की हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये आपको पता है भी कार्बन न्यूट्रल का भी सबसे बड़ा हमें लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। तो लद्दाख में यूनिवर्सिटी लीड ले रही है और इट विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। हाल में भारत, बांग्लादेश और नेपाल के स्कूलों के तलबा ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जहां कश्मीर के तलबा ने अपनी जदीद क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए शानदार कामयाबी हासिल की। वहीं जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 9वीं जमात के 2 तलबा हाशिम निसार और महिता निसा ने इस कॉन्फ्रेंस में दूसरी पोजीशन हासिल की, जिस पर उन्हें अपने स्कूलों में इज्जत अफजाई की गई। फ्रेंड्स जो है इसमें क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हमें एक वीडियोस बनाने थे जिसमें हमें अपनी अपनी स्टेट के प्रॉब्लम्स जो है उनको इलाबोरेट करना था। तो जिस प्रॉब्लम को मैं इलाबोरेट कर रहा था वो थी रिलेटेड टू बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स कश्मीर में आते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको मैंने एड्रेस किया। मैं खुद भी पामपोर से हूँ, तो पामपोर में हम देखते हैं जाफरान, जो हमने उसकी देखी कि उसकी काश्त कैसे कम हो रही है, या जो बारिश हो रही थी कैसे बारिश में भी जो है वो कमी देखी गई। तो इन सब मामला जो थे वो मेरे जहन में थे और मैंने इन्हीं को आगे किया और मेरे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि मेरी वजह से कश्मीर को जो है 2nd पोजीशन हासिल हुई। Brilliant students from our local schools, Mr. Hashim Nisar from Satisar and then Mohit from Muslim Education Institute got 2nd position. They submitted a report on Dal Lake and saffron, impact of climate change on saffron and impact of climate change on Dal Lake. And it was received well. More than 20 judges sat on the final day of the conference, and they selected their good work for the 2nd prize of this conference. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसंतगढ़ के खंडा टॉप में एनकाउंटर हुआ है। दहशतगर्दों और फोर्सेस के बीच फायरिंग का तबादला हुआ है। दोबारा इस इलाके में फायरिंग शुरू हुई है। कल इस इलाके में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए थे और दोबारा अब इस इलाके में फायरिंग शुरू हो गई है। बसंतगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं
खंडा टॉप में ये एनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और फोर्सेस के बीच फायरिंग का तबादला अभी जारी है। दोबारा ये फायरिंग शुरू हुई थी। कल इस इलाके में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था, जिसके बाद आज फिर से इस इलाके में फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच में। बसंतगढ़ खुंड टॉप में ये एनकाउंटर जारी है। आगे बढ़ते अपनी पार्टी के नायब सदर और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर ने टंगमर्ग में अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। कुंजर से बड़ी रैली की सूरत में गुलाम हसन मीर को टंगमर्ग पहुंचाया गया। इसके बाद टंगमर्ग ग्राउंड में बड़ा जलसा हुआ, जिसमें मीर ने खिताब किया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और गुलाम हसन मीर ने इस पर खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि यही जमहूरियत की जीत है। जाहिर सी बात है, ये इलेक्शन लोगों का इलेक्शन होता है। ये इनका इलेक्शन है, हमारा इलेक्शन है, टंगमर्ग के लोगों का इलेक्शन है और गुलाम हसन मीर टंगमर्ग के लोगों का है। ये हम जहां जम्मू कश्मीर की इज्जत के लिए है, वहाँ टंगमर्ग की तरक्की और खुशहाली का इलेक्शन है। इंजीनियर रशीद के आने से सियासी जमातों पर या खासतौर पर अपनी पार्टी पर, देखिए मैं सीधी सी बात कहूँ, अगर कोई भी इलेक्शन प्रोसेस में शमूलियत करता है, इंजीनियर रशीद हो, जमात इस्लामी हो और जमातें, वो सारे यहाँ के रहने वाले लोग, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को क्यों यहाँ तकलीफ हो जाए। लोग जिसको चाहे अपना नुमाइंदा बनाएं। तो ये तो जमहूरी अमल का तो यही जनरल ऑब्जर्वर ब्रिजेश नारायण सिंह और रिटर्निंग ऑफिसर त्राल हक़ी ने उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की और उन्होंने आने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक़ कई पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अफसरान ने सब डिस्ट्रिक्ट में पुरअमन वोटिंग के लिए पोलिंग के दिन फराहम की जाने वाली सहूलियात पर गौर किया। मीटिंग में शरीक उम्मीदवारों ने इत्मीनान का इजहार किया और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम करने पर अफसरान की काविशों को सराहा। अच्छा है जितना भी त्राल में ये प्रोसेस चल रहा है, खासकर जो हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हैं बड़े डायनेमिक है, और जो हमारा आरओ भी है ये भी बहुत, आरओ ऑफिस इवन सारे जितना भी इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी मुलाजमीन है, चाहे सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, चाहे ऑब्जर्वर है, चाहे आरओ साहब हैं, या इनका ऑफिस है, ये फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जहाँ हमें कोई समझ नहीं आ रहा है वहाँ मदद कर रहे हैं। बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कहीं भी वो कोई उस तरह की कोई गुंजाइश या एप्रीहेंशन नहीं लग रही है। अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे उसने गाइडलाइंस दी, मतलब गाइड किया कि ऐसे करना है, कैसे आपको कैंपेनिंग में प्रॉपरली, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कैसे फॉलो करेंगे। अगर कहीं पे हमारी कहीं कोताही रही वो भी हमें उन्होंने बताया कि इसको कैसे दूर करें। और साथ ही साथ हम एडीसी साहब और तहसीलदार साहब के जो यहाँ पे त्राल में उनके भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम। खान साहब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वतरहिल इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी रैली मुनक्किद हुई और इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, पार्टी सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम राथर और खान साहब में पार्टी उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट मौजूद रहे। अवामी जलसे में भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी मौजूद रहे और इस दौरान आगा सईद रूहुल्लाह और रहीम राथर से लोगों से अपील की कि अगर वो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी चाहते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएं। ये तो लोगों का, वतरहिल इलाके के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले अल्लाह का फिर इनका। इन्होंने जो मोहब्बत आज दिखाई मेरे थे, मैं इंशाअल्लाह रहमान डेवलपमेंट के हवाले से हर किसी लिहाज से इनका ये इज़हारी मोहब्बत पूरा उतरूँगा इस कसौटी में। अल्लाह से दुआ करूँगा कि मुझे मौका दे कि इनकी खिदमत करूँ। वो तो लोगों का, फिर यहाँ लोग क्यों आते मेरे पास? अगर डेवलपमेंट हुई होती, आज जो यहाँ आपने लोगों का सैलाब देखा, औरतें, नौजवान, मर्द, बुजुर्ग, तो ये नहीं होते फिर यहाँ अगर उन्होंने काम किया होता। बीजेपी के उम्मीदवार बराए अनंतनाग वेस्ट मोहम्मद रफीक कवानी का कहना है कि रीजनल सियासी जमातों के दौर इख्तियार में दिही इलाकों का सबसे ज्यादा इस्तेसाल हुआ है। बीजेपी का वादा है कि कश्मीर को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। 70 साल में इन्होंने सिर्फ लूटा है। आज देखो लारम गंजीपोरा में, जिस वक्त हम लारम है इस वक्त है, लारम का कैंडिडेट भी है एनसी का यहाँ से है, लेकिन जितना जोश और जज्बा लारम के रहने वालों ने मेरे को दिखाया, मैं वादा करता हूँ इनको सूद समेत वो लौटाऊंगा। क्योंकि इस गाँव के साथ जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ गुसल खाना भी देखिए किस क्या हालत बनी रखी है यहाँ पे। तो मैंने इनको विश्वास दिया कि हमारी सरकार बनते ही पहले 6 महीने में जितनी भी कमी पेशी है वो मैं दूर करने का काम करूंगा। और एक मैसेज है
कि एनसी के कैंडिडेट के गाँव से इतना वेलकम, इतना स्वागत, ये एक इंडिकेशन है पहला कंवल जो है अनंतनाग वेस्ट